आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह भी एक सच्ची घटना है जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। यह कहानी रत्नागिरी से मुझे भेजी है। वहाँ के एक गांव में एक फैमिली रहती थी। अच्छी फैमिली थी। घर में माँ पापा 3 लड़के और 3 बहुएं रहती थी। सुखी परिवार था। सावन का महीना चल रहा था तो घर में पूजा पाठ चल रहे थे। किसी ना किसी के घर में सत्यनारायण की पूजा होती थी तो ये बहुएं बारी बारी से पूजा के लिए निकलती थी। उनके आपस में स्नेह के संबंध थे। कोई भी आपस में झगड़ते नहीं थे। एक दिन पास के किसी पड़ोसी के घर सत्यनारायण की पूजा रखी थी तो रोज की तरह इनके घर में भी आमंत्रण मिला। बड़े भैया का नाम दिनेश था तो मझला हितेश और सबसे छोटा हेमंत था। अब की बार हेमंत के बीवी को पूजा में जाने के लिए बोला गया। और इन बहुओं की एक खासियत थी कि ये सिर्फ पूजा में ही नहीं जाती थी तो उनके पूरे कार्य में वह उनका हाथ भी बटोरती थी। पूजा दोपहर में थी तो हेमंत की बीवी सुबह ही उनके घर चली गई। पूजा में बहुत सारे मेहमान आए थे। पूजा अच्छे से हो गई। सबको महाप्रसाद दे दिया और प्रसाद भी बांटा। घर में भजन भी था। यह सब होते होते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। रात के 7 बज चुके थे। हेमंत अपनी बीवी को लेने आया था। उन्हें घर के सदस्यों के लिए प्रसाद दिया गया। हेमंत के बीवी का नाम नेहा था। नेहा को उन पड़ोसियों ने हल्दी कुंकू लगाया और मोगरे का गजरा दिया। उसे वह बालों में लगाकर हेमंत के साथ चल पड़ी। हेमंत जरा तेज चल रहा था तो वह आगे चला गया। नेहा जरा धीरे धीरे चल रही थी। जाते जाते वहाँ पे एक स्टेज थी। उस पर चढ़ के उसे रास्ते पर आना था तो उस पर चढ़ते ही उसका पाँव एक पत्थर पर पटक गया और वह स्टेज पर गिर गई और उसका गजरा भी स्टेज पर गिर गया। पैर पटकते ही उसके मुंह से आई गो करके आवाज़ आई। उसके पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हेमंत दौड़कर उसकी तरफ आ गया और उसने नेहा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। नेहा ने वह स्टेज पर गिरा हुआ गजरा फिर से बालों में लगाया और दोनों घर चले। घर जाके कपड़े बदल के उसने अंगूठे पर मरहम लगाया और रात होते ही सब सो गए। दूसरे दिन सुबह सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन नेहा के तेवर कुछ बदले से थे। वह खुद को फिलोमिना कहने लगी। डार्क लिपस्टिक लगाने लगी। बाल काटने लगी। वह क्रिश्चियन जैसी भाषा में बात करने लगी। देवर को देख के शर्माने लगी। हाथ में बहुत सारी मैचिंग चूड़ियाँ पहनने लगी। बालों में बहुत सारे गजरे पहनने लगी। मैचिंग सैंडल्स, साड़ी पर डिज़ाइनर ब्लाउज डालने लगी। शाम होते ही वह दौड़ के एक घर में जाती थी। उसे ढूंढना पड़ता था कि वह कहाँ चली गई। एक दिन शाम होते ही नेहा अच्छे से तैयार हो गई। अब की बार हेमंत ने उसका पीछा करना उचित समझा और नेहा ने बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे के बाद नेहा बाहर निकली और दौड़ के उस घर की ओर गई। उसके पीछे हेमंत भी गया। वह एक घर में गई। हेमंत ने उस घर के बारे में पड़ोसियों से पूछा तो एक बात सामने आ गई कि उस घर में भाई बहन रहते थे। वह क्रिश्चियन थे। कुछ बरस पहले उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। दोनों अकेले पढ़ने लगे। भाई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 17-18 साल का होगा। उसकी जिम्मेवारी इस फिलोमेना पर आ गई। उसे एक कंपनी में काम मिला और दोनों की गुजारिश होने लगी। अपने भाई को वह किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। वह जो मांगता वह उसे ला के देती थी। उसे क्रिश्चियन होकर भी हिंदू जैसा पहनावा बहुत अच्छा लगता था।
उसे गजरे बहुत पसंद थे, लेकिन एक दिन अचानक फिलोमेना बीमार पड़ गई। उसका बुखार ही उतरता नहीं था, दवाइयाँ भी काम नहीं करने लगी। ऐसे में अचानक उसकी मौत हो गई। भाई अकेला पड़ गया और सिर्फ रोता रहता था। ये सब कहानी सुनकर हेमंत को बहुत बुरा लगा। उसने ये कहानी अपने घर वालों को सुनाई। घर वालों ने पंडित जी को बुलाकर घर में शांति करवाई। लेकिन नेहा का उस घर में दौड़कर जाना कम नहीं हुआ। पंडित जी ने हेमंत से पूछा, क्या नेहा ने गिरे हुए फूल वापस बालों में लगाए थे? तो हेमंत ने हाँ कहा। इसलिए यह सब ऐसा बर्ताव कर रही है। पंडित जी बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन यह सिलसिला कम नहीं हुआ। घर के सब लोग बैठकर इस पर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। नेहा उस घर में रहने वाले लड़कियों को गले लगाकर रोती। उसका नाम एली था। एली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आई हूँ ना अब। नेहा ऐसी बातें वह उस लड़के से करती। अब नेहा के घर वालों ने पादरी से मिलना ज़रूरी समझा। वह उनके इलाके में एक चर्च था। वहाँ के पादरी से वह सब जाके मिले और यह कहानी उन्हें बताई। पादरी बोले, मैं आज शाम को आता हूँ और देखता हूँ क्या बात है। शाम हुई, पादरी आए। नेहा सामने बैठी थी, लेकिन वह अपने धुन में पादरी से बातें कर रही थी। कैसे हो? इन दिनों में मिस पे आ नहीं सकी। मेरा भाई अकेला है ना? पादरी ने उस पर होली वाटर छिड़का तो फिर से दौड़कर वहाँ से चली गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पादरी भी थक गए, लेकिन उन्होंने हेमंत से कहा कि मैं कल फिर से आऊँगा, लेकिन नेहा को बांध के रखना, उसे कहीं मत जाने देना। दूसरे दिन शाम को पादरी आए तो उन्हें देख के नेहा हंसने लगी। हेमंत और उसके भाई ने उसे बांध दिया। वह बहुत गुस्से से देखने लगी। पादरी ने उसके ऊपर होली वाटर छिड़का तो वह शांत हो गई। पादरी ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा पूछते ही नेहा का आवाज़ बदल गया और किसी और की आवाज़ में वह बोलने लगी। नेहा बोलने लगी कि मैं फिलोमेना हूँ। मेरा भाई अकेला है, उसे खाना पीना वक्त पे नहीं मिल रहा है, वो रोता रहता है। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो कौन उसे देखेगा? पादरी ने पूछा, नेहा के शरीर को छोड़ने का तुम क्या लोगी? नेहा बोलने लगी, अगर ये लोग मेरे भाई की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं यह शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पादरी ने हेमंत और उसके भाइयों से वादा लिया कि वह ऐसा करेंगे। उन सब ने हाँ कह दिया। नेहा को छोड़ा तो वह दौड़ के बाहर चली गई और उस स्टेज पर चढ़कर उस स्टेज का एक टुकड़ा दांतों से निकालकर वही बेहोश हो गई। उसके पीछे सब दौड़े, उसे घर लाया गया। दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो चुका था। वह परिवार फिर से खुशी में जीने लगा।